एएनएम के क्लास के लिए बोलते रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एएनएम के कैंडिडेट हैं जो आगे जुलाई में जो दिया गया है 8938 पोस्ट के लिए अस्थाई बीटीएससी की तरफ से कि एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा 2026 जुलाई में दिया गया है एडवर्टीजमेंट का डेट। तो जुलाई 2026 में दिया गया है, तो उससे पहले थोड़ा या उससे थोड़ा सा बाद या जुलाई में ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, एएनएम के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको यह वीडियो क्यों खास तौर पे बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलिटी में महसूस होगा कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, यकीन मानिए फिर से आपका वही समस्या हो जाएगा कि मैं नहीं पढ़ी, ये हो गया वो हो गया। तो अस्थायी नियुक्ति बार बार जो है आपको दस्तक नहीं देता है, इन बातों को समझना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में वो तो कैसे 25 में बहाली जो है कंप्लीट हुई एएनएम की, और आपका देख लीजिए यहाँ पे 26 में फिर से दे दिया है। नहीं तो इतना जल्दी अस्थायी नियुक्ति नहीं देता है। आप लोगों को पता होगा कि स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी नौकरी इतना जल्दी नहीं आती है। वो तो साल 1.5 साल के अंदर में बहाली आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बात समझे कि नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। और जो अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप सच में नौकरी चाहते हैं, अस्थायी नियुक्ति चाहते हैं बीटीएससी एएनएम में, तो आपको अभी से क्या करना चाहिए। ओके, देखिए 8938 बीटीएससी के बहाली आ रही है। अपने आप में ये बहाली एक बहुत बड़ी बहाली है। पिछला बहाली 10,709 था, जिसमें से सीटें बहुत सारे खाली रह गई। अब ये जो बहाली 8938 जो बहाली आ रही है, लगभग समथिंग 9000 हो ही गया। तो लगभग 9000 बहाली अपने आप में कहीं से भी कम नहीं है। किसी एक प्रॉपर पोस्ट के लिए 9000 बहाली, यह कहीं से भी कम नहीं होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। किसी को लगेगा पहले 10,000 आया था, आपकी बार 8900 ही आया है, तो ये मूर्खता वाली बात है, ठीक है। बिल्कुल कम पोस्ट नहीं है। ये आपको तय करना है कि आपको अपना एक पोस्ट कैसे लेना है, ठीक है। पहले ही हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। बीटीएससी का जो आपका पैटर्न होता है पूछने का, वह बिल्कुल थियोरिकल बेस होता है। मैं पहले भी जो पहले बहाली बीटीएससी का आया था, वहाँ भी मैं यही चीज़ बोला था कि अगर किन्हीं का थ्योरी कंप्लीट है, उनको नौकरी होगा। मैं जो पढ़ाया बिल्कुल थ्योरी बेस पढ़ाता था, इसीलिए कि कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थ्योरी क्लियर हो, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो बना सके। मेरा टारगेट एमसीक्यू नहीं रहता है, मेरा टारगेट मल्टीपल चॉइस नहीं रहता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बस वही एक क्वेश्चन आपको आएगा, दूसरा क्वेश्चन उससे नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आपको थ्योरी पता है, पूरा नॉलेज है, तो कहाँ से वो एमसीक्यू बनाएगा? वहीं से बनाएगा। आप आराम से कोई भी एमसीक्यू बना सकती हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपको थ्योरी पर कमांड हो। आपके पास पूरी समय है, ठीक है, अभी पूरी समय है। जून है, जुलाई है, एडवर्टीजमेंट आने में ही अभी 2 महीना समय है। उसके बाद 6 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा या 8 महीना के बाद होगा, पता नहीं है। यानी आपके पास पूरे अभी बहुत अच्छा समय है। आप अपने थ्योरी पर कमांड करें, फोकस करें। बहुत लोग बोलती हैं कि मेरे पास समय का अभाव है। तो देखिए, समय किसी का मोहताज नहीं होता है। समय आपको नहीं कहता है कि आप ये करें वो करें, आपको करना पड़ता है, ठीक है। समय देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है बेहतर के लिए। अगर आप चाहते हैं बीटीएससी एएनएम में सिलेक्शन हो, तो आपको खुद से थ्योरी कंसेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं आप अभी क्लास नहीं चला रहे। देखिए, मेरा मकसद कभी भी नहीं रहता है पैसा छापना, मेरा मकसद कभी भी नहीं रहता है बैच बेचना, ठीक है। बैच बेचना और पैसा छापना, नोट्स बेचना, ये सब मेरा धंधा नहीं है। मैं अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला हो, एडवर्टीजमेंट जब आ जाए, पता चल जाए कि हाँ एडवर्टीजमेंट अब इस तारीख से फॉर्म फिल होगा, क्लास शुरू हो, तब जाके उसके बाद भी आराम से कैंडिडेट पढ़ सकती है। क्योंकि फॉर्म फिल होने से लेकर एग्ज़ाम होने तक आराम से आपके पास 5-6 महीना का समय मिलता है। आप उस दौरान आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अभी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप खुद से सेल्फ स्टडी अभी शुरू कर दें, ताकि जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं 300 पेज का एक नोट्स बनाया हूँ नर्सिंग के लिए, जो मास्टर है, सभी प्रकार के थ्योरी उसमें इंक्लूडेड है, 1 लाइनर्स के रूप में, मात्र 100 रुपया में।
अब बहुत लोग बोलेंगे कि अभी तो आप बोले कि मेरा काम नहीं है नोट्स बेचना, तो मैं वो नोट्स नहीं बेच रहा हूँ, वो PDF है। नोट्स अगर बेचना होगा तो उसको प्रिंट करवा कर बहुत सारे जो है ढेरों पैसा लोग कमा रहे हैं, कमाते हैं। मेरा वो नहीं रहता है। मात्र 100 रुपया में 300 पेज का PDF है, ठीक है। जिनको अगर लेना हो स्क्रीन पर नंबर रहेगा, आप मैसेज करके वो ले सकते हैं, और चाहे तो आप उसका प्रिंट करवा लीजिए या मोबाइल से पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत यूजफुल उसमें सारे कंटेंट दिए हुए हैं। इतना तो जरूर है कि आपका बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा, और वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ गए? तो अभी आपको फोकस करना चाहिए अपने बेसिक चीज़ों को मजबूत करने में। देन आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जब मैं थ्योरी पढ़ाना शुरू करूँगा, एडवर्टीजमेंट का पता चल जाएगा तो कराऊंगा ही। तो इन सारे चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से ख्याल रखना चाहिए, और आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इस मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना चाहिए कि मुझे एक पोस्ट हर हाल में इस वाले बहाली में लेना है, क्योंकि इस वाले बहाली में अगर आप एक पोस्ट नहीं लिए तो अब आगे इतना जल्दी बहाली नहीं आएगी BTSC की तरफ से, ठीक है। तो इन चीज़ों को सोचकर मेहनत आपको रेगुलर कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर, आपके परिवार का फ्यूचर सुरक्षित हो, और आप भी जीवन में अस्थायी नौकरी करने के बाद लोगों को जिस प्रकार से टेंशन खत्म हो जाता है, उस प्रकार से आपके भी जीवन से टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा पॉसिबल है पढ़ाई के ऊपर। इधर उधर भटकने से बढ़िया है आप अपने आप को शांत काम करें, और अपने बुक्स को रीड करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करें, अच्छा रहेगा। और एडवर्टीजमेंट का वेट करें, हुलबुल मत करें, क्योंकि बहुत लोग जो है हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो जाते हैं, तो और इधर उधर भटकने लगते हैं। नहीं, सारा कोई भी पढ़ाएगा सिलेबस सेम होगा, कोई पढ़ाएगा सिर्फ MCQ पढ़ाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। MCQ सारे बुक में दिए गए हैं, आप पढ़ते जाइए, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है तो वही नहीं बन पाता है। तो थ्योरी पर कमांड कीजिए, मेरा ही कथन है। बाकी बहुत जल्द बहाली का एडवर्टीजमेंट देखने को आप लोगों को मिलेगा कुछ महीनों में। तब तक के लिए धन्यवाद।